ऐसा है, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है हम उसका समर्थन करते हैं। जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का उपयोग किया गया है, उस शब्द को परिभाषित करने वाला ये बिल है। जो कांग्रेस ने कानून तैयार किया था, इसमें कोर्ट जाने का भी अधिकार छीन लिया गया था, जिसके कारण कई लोगों की जमीनें ये वक्फ बोर्ड ने ले ली। गांव के गांव वक्फ के दिखाए, और जब लोगों ने उससे भी पुराने अपने जो सबूत है वो पेश किए, तो उनको बताया गया कि अब कानून में इसको ठीक करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए वो ठीक करने का प्रावधान इसमें किया गया है। जो वक्फ की जमीनें वक्फ के नाम से जमा की और कांग्रेस के नेताओं ने बाद में उन जमीनों को धीरे धीरे अपने नाम करवा लिया, ऐसी चीजें वो न कर पाए, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। 3 तलाक के बाद महिलाओं को फिर एक बार हमारी मुस्लिम बहनों को वक्फ बोर्ड में भी जगह देने का काम इस बिल ने किया है। ये बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है। जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधारने वाला, और जो लूटना चाहते थे ऐसे लुटेरों को पाबंदी लाने वाला इस प्रकार का ये बिल है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, जिनकी जिनकी बुद्धि में विवेक शेष है, ऐसे सारे लोग इस बिल को पूरे तरीके से मदद करेंगे। उद्योगपतियों को देने की कोशिश है, इस तरीके का अखिलेश यादव या दूसरे तमाम सारे लोग ये बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा बोलना मूर्खता है। वो भी जानते हैं कि ऐसा कोई कर नहीं सकता। कानून में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में एक भी इस प्रकार का प्रावधान वो नहीं दिखा पाए कि जिससे ये उद्योगपतियों को 1 इंच भी जमीन दी जा सके। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में वो निरुत्तर हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाए, इसलिए अब यहाँ आकर विरोध कर रहे हैं। पूरा विरोध है, ये केवल वोट की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, एक प्रकार से तलवे चाटने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जिनका जिनका विवेक शेष है, ऐसे कोई भी पार्टी के लोग कभी भी इस बिल का विरोध नहीं कर सकते। और जहां तक उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों का कोई भी अंश अगर उनकी कृति में बाकी होगा तो वो इस बिल का समर्थन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। देखिए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। जी, आज समीक्षा बैठक की है आपने, और समीक्षा बैठक में भी बातों ने हरा रंग दिया है कि जो 100 डेज का कार्यक्रम दिया था उसमें 26 विभागों का आज हमने आढ़ावा लिया है। 26 विभागों में हमने कुल मिलाकर 938 एक्शन पॉइंट्स दिए थे, जिसमें से 411 एक्शन पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 44%। 372 एक्शन पॉइंट्स ये अंतिम चरण में है, यानी 40%। इसका मतलब 84% 100 दिनों का कार्यक्रम एकदम लाइन पर है। केवल 16% पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो थोड़ा उसको और समय लगने वाला है, उसके लिए 2 हफ्ते मैंने बढ़ा के दिए हैं। मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से पूरे करेंगे।